दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जमशेदपुर में पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस। राजद बदला ले रही और कांग्रेस को विकास से मतलब नहीं है और झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी झारखंड दौरे पर हैं और जमशेदपुर में परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। राजद तो अलग झारखंड बनने के बाद से ही बदला ले रही है, वहीं कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने झारखंड के विकास के लिए कुछ नहीं किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से हुई मुलाकात, शॉल और बुद्ध का स्मृति चिन्ह देकर किया विदा। झारखंड आए पीएम मोदी की मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई। पूरे दिन के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जमशेदपुर से रांची लौटे पीएम मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर मुलाकात की और एयरपोर्ट परिसर में प्रधानमंत्री मोदी को शॉल और बुद्ध की स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दोनों की मुलाकात थोड़े समय की रही और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल मौजूद थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पीएम मोदी के बीच बातचीत होती भी नजर आई। अगली खबर, धनबाद मंडल कारा में औचक निरीक्षण, भारी संख्या में पुलिस जवान रहे मौजूद, कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं किया गया। धनबाद जिला पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और इसी कड़ी में डीसी माधवी मिश्रा और एसएसपी एसपी जनार्दनन के संयुक्त नेतृत्व में धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया गया और धनबाद जेल पहुंची अधिकारी के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच की गई। विभिन्न टीमों के द्वारा जेल के हर वार्ड को बारीकी से खंगाला गया और उनकी जांच की गई है। हालांकि छापेमारी के क्रम में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई। अगली खबर, धनबाद स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भीड़, गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का किया स्वागत। सेल्फी लेने की लगी होड़। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को 6 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का धनबाद वासियों ने भव्य स्वागत किया और ट्रेन के 2:30 बजे पहुंचते ही धनबाद स्टेशन पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। धनबाद स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत करने के लिए पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह और भाजपा की रागिनी सिंह समेत हजारों लोग मौजूद थे। अगली खबर, राज्य में गिरिडीह के सीसीएल इलाके के सड़क किनारे भूधसान। गिरिडीह में सीसीएल प्रबंधन ने गोफ भरने का दिया निर्देश, लोगों में दहशत। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनियाडीह बरवाडीह मुख्य सड़क पर सीसीएल इलाके के कबरीबाद माइंस के समीप सड़क किनारे भूधसान हुई और जहां पर सड़क किनारे की साइड का एक हिस्सा और जमीन में धंस गया, जिससे जमीन में गोफ बन गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना लगातार अवैध कोयला खनन के कारण घटी है। इन इलाकों में कोयला का खनन और तस्करी काफी समय से होते आ रहा। हालांकि समय समय पर सीसीएल और पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है, लेकिन कोयला तस्कर इस पर बाज नहीं आ रहे। अगली खबर, धनबाद में फ्लिपकार्ट एजेंट को मारी गोली। पाथरडीह के चास नाला के पास की घटना, 8 लाख रुपए लूट कर हुए फरार। धनबाद जिले के पाथरडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत चास नाला में अपराधियों ने दिन दहाड़े फ्लिपकार्ट के एजेंट को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि पाथरडीह थाना क्षेत्र के चास नाला बी टाइप गेट के समीप आधा दर्जन अपराधी ने गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया और बताते चले कि एजेंट मुकुल मिश्रा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मुकुल मिश्रा के पेट और पीठ के बीच में लगी है और घटना के संबंध में बताया जाता है कि अपराधी आधा दर्जन के करीब 3 मोटरसाइकिल से सवार थे। गोली मारने के बाद एजेंट के पास से 8 लाख रुपए लूट कर ले गए। अगली खबर, रांची से सड़क मार्ग से पीएम के जमशेदपुर जाने को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया सुरक्षा से खिलवाड़। बता दें कि रांची से जमशेदपुर सड़क मार्ग से जाने को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया और जमशेदपुर में मौसम खराब होने के कारण पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर के लिए उड़ान नहीं भर पाया। ऐसे में पीएम मोदी जमशेदपुर के गोपाल मैदान में होने वाली जनसभा के लिए सड़क मार्ग से जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खौफ इतना ज्यादा है कि प्रधानमंत्री को जोखिम उठाकर सड़क मार्ग से 120 किलोमीटर की यात्रा कर जमशेदपुर आना पड़ा। बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के प्रधानमंत्री का करीब 120 किलोमीटर का सड़क मार्ग से सफर करना उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है। हमें अपने पुलिसकर्मी, अधिकारी
और प्राधिकारी पर पूरा भरोसा है। अगली खबर, अपनी मीटर रीडिंग खुद से दर्ज कर सकते हैं लीज क्वार्टर एवं प्लॉट धारी। बता दें कि बीएसएल के कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं नगर प्रशासन राजस्व विभाग ने लीज क्वार्टर एवं प्लॉट धारकों के लिए खुद से मीटर रीडिंग दर्ज करने के लिए एक नई वेबसाइट शुरू की है और इसकी प्रक्रिया सरल है। इसके माध्यम से अपनी मीटर रीडिंग खुद से आसानी से दर्ज कर सकते हैं। अगली खबर, तूफानी रफ्तार के साथ दुमका पहुंची वंदे भारत, स्टेशन में मारी धांसू एंट्री। झारखंड की उपराजधानी दुमका में वंदे भारत ट्रेन ने धमाकेदार एंट्री मारी। पीएम मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और इसमें भागलपुर दुमका हावड़ा वंदे भारत ट्रेन दुमका जिले से होकर गुजरी। दुमका में यह हंसडीहा और दुमका रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते हुए हावड़ा की ओर गई। दुमका सांसद नलिन सोरेन गोड्डा, सांसद निशिकांत दुबे, सीता सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी मौजूद रहे। अगली खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जे का मतलब जुर्म माफिया, मां से मर्डर माफिया एवं मां से मनी माफिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहाँ के सत्ताधारी नेताओं के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे और ये जनता का पैसा बेशर्मी से लूटकर खाने वालों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ऐसा कब हुआ है कि 3 महीने के अंदर 40 लाख मकान स्वीकृत कर दिए गए और 3 करोड़ मकान के लिए राशि स्वीकृत कर ली गई है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 23 सितंबर को लातेहार में स्थानीय समस्याओं पर करेंगे चर्चा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 23 सितंबर को लातेहार में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह जानकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कार्यक्रम का आयोजन लातेहार के दीनदयाल उपाध्याय नगर भवन में सुबह 11 बजे किया जाएगा। राजेंद्र पासवान ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लातेहार जिले की कई अहम और जटिल समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ये भी कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन और भूमि विवादों से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। गलत सर्वे के कारण ग्रामीणों में भाईचारा समाप्त हो रहा, जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा। अगली खबर, पीएम मोदी ने झारखंड की आदिवासी के साथ करम पूजा मनाई, रेलवे परियोजना की नींव रखी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों को प्रकृति की पूजा के लिए समर्पित करम पूजा त्योहार के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी और जमशेदपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि महिलाएं करम पूजा के दौरान अपने भाइयों की सलामती की कामना करती है। और आज जब सुबह मैं रांची एयरपोर्ट पहुंचा तो एक बहन ने करम त्योहार के अवसर पर जहवा देकर मेरा स्वागत किया। इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की सलामती की कामना करती है। मैं झारखंड के लोगों को करम त्योहार की बधाई देता हूँ। अगली खबर, रांची में जिकरा फॉल में डूबा गोस्सनर कॉलेज का छात्र 6 दोस्तों के साथ गया था घूमने। बता दें कि रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के जिकरा फॉल में ITI मेजर कोठी के पास रहने वाला आर्यन उरांव डूब गया। ग्रामीणों ने उसे निकालने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आर्यन को पानी से निकालने का प्रयास किया, हालांकि उसे फॉल से बाहर नहीं निकाला जा पाया। आर्यन उरांव दोस्तों के साथ जिकरा फॉल घूमने गया था और वह गोस्सनर कॉलेज का छात्र है। अगली खबर, नदी में नहाने गए युवक को भालुओं ने मार डाला, वन विभाग से मिला मुआवजा। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर ओपी क्षेत्र के कुमरम गांव के गुलिया मुर्दा निवासी 19 वर्षीय मुकेश हेम्ब्रम को भालू ने हमला करके मार डाला। बता दें कि मुकेश सुबह खरकई नदी नहाने के लिए जा रहा था और घर के बगल में हिंदू बीर जंगल के पास 2 भालू से भिड़ंत हो गई। दोनों भालू में एक नर और मादा था। दोनों ने मिलकर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से वो खुद को बचा नहीं पाए। गंभीर रूप से घायल मुकेश ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और घटना की जानकारी कुछ देर के बाद नहाने जा रहे गांव के युवकों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना घर वाले एवं ग्रामीणों को दी। सूचना मिलने पर मुकेश को घर लेकर आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा के दौरान मंच से कांग्रेस की जमकर खिंचाई की और झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस ने शुरुआत से ही आदिवासी की भावनाओं का कुचलने का प्रयास किया। लंबे संघर्ष के बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तब जाकर अलग झारखंड की मांग पूरी हुई। इससे पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार गोलियों के दम पर आदिवासियों का मुंह बंद करके उनकी भावनाओं को कुचलने का प्रयास करती थी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक कार्यक्रम के दौरान मंच से दावा किया कि देश के दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों में भाजपा एकमात्र दल है जो कि आदिवासी की भावनाओं के मुताबिक कार्य करती है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़ी है।
झारखंड में बोले पीएम मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए हमला किया और चिंता जताते हुए कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है, जमीनें हड़पी जा रही है और घुसपैठिए पंचायतों में पदों पर कब्जा कर रहे, बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और घुसपैठियों के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर मिले और इनमें से ज्यादातर घर मेरी माताओं बहनों के नाम पर हैं। आज आपका ये भाई कर्मा पर्व के अवसर पर अपनी बहनों को अपने पक्के घर का उपहार देकर धन्य हो चुका है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में लूट और छिनतई की थी तैयारी। रेकी करने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ा, चोरी का बाइक और फोन बरामद। गिरिडीह में लूट और छिनतई की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से घूमकर रेकी करने वाले अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के एक सदस्य को नगर और मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का 2 बाइक, 2 फर्जी आधार कार्ड, एक फर्जी सिम लगा हुआ कीपैड फोन और एक लोहे का बाइक का लॉक तोड़ने का औजार बरामद किया है। और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के कुछ सदस्य लूट एवं छिनतई करने के उद्देश्य से घूम रहे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए 2 इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन होंगे। इसमें ऑर्किड डेवलपर्स लिमिटेड और नॉर्दर्न और कैपिटल लिमिटेड शामिल है। निवेशक दोनों आईपीओ के लिए 19 सितंबर तक बोली लगा पाएंगे। 24 सितंबर को इन दोनों कंपनियों के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।